दोस्तों, जब भी आप किसी फिल्म में कोई रोमांटिक सीन देखते हैं, इंटीमेट सीन देखते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि इस कलाकार ने तो बहुत मज़े किए होंगे, इस मेल कलाकार ने तो बहुत मज़े किए होंगे। जबकि ऐसे सीन में सभी को दिक्कतें आती हैं, डायरेक्टर को भी, करने वाली अभिनेत्री को भी और करने वाले अभिनेता को भी। इस सीन का ज़्यादा प्रेशर करने वाले अभिनेता के ऊपर होता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इस अभिनेता ने बहुत ऐश की हो, लेकिन उस अभिनेता को उस सीन करने में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होती है। बहुत संभल कर ऐसे सीन करने पड़ते हैं अभिनेता को, क्योंकि कई अभिनेत्रियों ने कई बार मेल एक्टर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इस अभिनेता ने सीन के दौरान मुझे छेड़ने की कोशिश की, मुझे गलत जगह छुआ, इसकी नीयत खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए ऐसे सीन करते समय मेल एक्टर मज़े नहीं ले रहा होता, बल्कि सतर्कता से सीन करता है ताकि उससे कोई गलती ना हो, सामने वाली एक्ट्रेस नाराज ना हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आज मैं आपको ऐसी एक अभिनेत्री के बारे में बताऊंगा जिसने मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि मिथुन चक्रवर्ती ने सीन के दौरान उनसे छेड़खानी करने की कोशिश करी। उस अभिनेत्री का नाम है सुष्मिता सेन। जब सुष्मिता सेन और मिथुन चक्रवर्ती कल्पना लाजमी की फिल्म चिंगारी की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती विलन थे और सुष्मिता सेन हीरोइन। और इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन पिक्चराइज होना था, बहुत ही हॉट सीन था। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा। सुष्मिता थोड़ी सी घबराई हुई थी। सीन शुरू हुआ, दोनों आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, रिटेक पर रिटेक हो रहे थे। जब बहुत ज़्यादा रिटेक हो गए तो सुष्मिता सेन उठकर अपनी वैनिटी में चली गई गुस्से से। कल्पना लाजमी जब सुष्मिता सेन की वैनिटी वैन में गई और पूछा कि क्या हुआ, तुम इस तरह सेट छोड़ के क्यों आ गई, तो सुष्मिता सेन ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने उनके साथ छेड़खानी करी। सुष्मिता सेन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर कल्पना लाजमी पूरी तरह चौंक गई। बोला, नहीं सुष्मिता, ये नहीं हो सकता, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मिथुन चक्रवर्ती ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन सुष्मिता का कहना था कि नहीं, उन्होंने मुझे गलत जगह छुआ, हरकतें की उल्टी सीधी। कल्पना लाजमी ने सुष्मिता सेन को कहा कि यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती हमारे सीनियर एक्टर हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी एक इज्जत है, एक मुकाम है। इतने सालों में मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है इस तरह का कि वो शराब पी के सेट पे आते हैं, दूसरे कलाकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, यूनिट के मेंबर के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा मिथुन साहब नहीं कर सकते। लेकिन सुष्मिता सेन थी कि मानने को तैयार ही नहीं। शूटिंग रुक गई। जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती साहब को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने काम में विश्वास रखने वालों में से है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। फिर भी इस तरह का इल्ज़ाम। मिथुन चक्रवर्ती थोड़ा परेशान से हो गए। मिथुन चक्रवर्ती ने फैसला कर लिया कि अब वो ये फिल्म नहीं करेंगे। उन्होंने कल्पना लाजमी को कहा कि मैं फिल्म से बाहर हो जाता हूँ, आप लोग फिल्म किसी और एक्टर को लेकर बना दीजिए। लेकिन कल्पना लाजमी चाहती थी कि ये रोल मिथुन चक्रवर्ती ही करें। कल्पना लाजमी ने मिथुन चक्रवर्ती को समझाया। बहुत जद्दोजहद के बाद मिथुन चक्रवर्ती तो समझ गया, लेकिन सुष्मिता समझने को तैयार ही नहीं। और भी यूनिट के लोगों ने जब सुष्मिता को समझाया तो सुष्मिता सेन उनके साथ काम करने को तैयार हो गई। लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन खिंचे रहे। ये किस्सा है आउटडोर की शूटिंग का। मिथुन चक्रवर्ती, सुष्मिता सेन और यूनिट जब वापस मुंबई आई तो किसी भी मीडिया वाले ने या किसी भी शख्स ने मिथुन चक्रवर्ती से कोई सफाई नहीं मांगी, क्योंकि सभी जानते थे कि मिथुन चक्रवर्ती ऐसा कर ही नहीं सकते। सुष्मिता सेन को गलतफहमी हुई होगी। मिथुन चक्रवर्ती भी इस बारे में खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी ही आएगी। जब ये केस हुआ था, लोगों को पता चला, इंडस्ट्री वालों को, कि
मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने किसी लड़की के साथ छेड़खानी करी, तो बॉलीवुड के किसी भी शख्स को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बॉलीवुड के हर शख्स ने मिथुन चक्रवर्ती का पक्ष लिया। संजय दत्त, ऋषि कपूर सब मिथुन चक्रवर्ती के पक्ष में थे। तब सुष्मिता सेन को एहसास हुआ कि शायद उनसे ही कोई गलती हुई। जैसे तैसे पिक्चर कंप्लीट हुई, रिलीज हुई। फिल्म रिलीज के कई दिनों बाद सुष्मिता सेन ने कहा कि नहीं, मुझे ही गलतफहमी हुई थी, मिथुन चक्रवर्ती गलत नहीं थे। अफसोस हुआ सुष्मिता सेन को इस बात का कि उनने मिथुन चक्रवर्ती जैसे सीनियर, दिग्गज, कामयाब और शरीफ इंसान पर ये इल्ज़ाम लगाया। मिथुन चक्रवर्ती शरीफ इंसान है। मैं गलत समझ बैठी थी कि मिथुन चक्रवर्ती मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, चांस मार रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ऐसे नहीं, मुझे अब यकीन होता है। उस समय मैंने जो भी इल्ज़ाम लगाया था उस इल्ज़ाम को मैं वापस लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की कंट्रोवर्सी, गलतफहमी कभी भी कहीं भी हो जाती है। हम जो सीन देखते हैं हमें तो लगता है कि बहुत मज़ा किया होगा, देखने में भी मज़ा आता है, लेकिन उस सीन के पीछे की कहानी जो होती है ना, वो बड़ी दर्द भरी होती है। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन की एक छोटी सी कहानी। अगर इसी तरह की और भी कहानियाँ आप सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।